तो वाक नंबर 33 में फरमा रहे हैं कि बसे हम ला कर दो बसे जखम खुरद दूकस राम सखा उस्त हम जा सुपुर्द। सभी कमाल साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ए रंगदेव बहुत बहुत से हमले हुए, बहुत सारे लोगों ने घाव खाए और हमारे पक्ष के दो आदमियों को गुरुजी के पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह को मार गिराया और आक्रमणकारी स्वयं भी जान दे गए। तो वाक नंबर 34 में फरमा रहे हैं कि ख्वाजा मरदूद साए दीवार नियामत बा मैदान बा मर्दान वार। लेकिन औरंगजेब लेकिन वह जलील और मरदूद ख्वाजा द्वार की ओर से निकलकर बहादुरों की तरफ युद्ध स्थल में आया ही नहीं। तो वाक नंबर 35 में फरमा रहे हैं दारेगा अगर रुई ओ दीद में बा यक तीर लाचार बख्शीद में। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि काश यदि मैं उसका चेहरा देख पाता तो उसको भी एक तीर बख्शकर उसको भी मौत की घाट उतार देता। तो वाक नंबर 36 में फरमा रहे हैं हमा खर बसे जखम तीरो तुफंग दो सुए बसे कुस्ता सुद बेद रंग। साहब फरमा रहे हैं कि अंत तीरों और बंदूकों के बहुत से घाव खाकर दोनों पक्षों के बहुत सारे आदमी तुरंत ही मर गए। बहुत सारे तीरों के जख्म खाकर बहुत सारे लोग तुरंत ही मर गए। और वाक नंबर 37 में फरमा रहे हैं बसे बार बारिद तीरो तुफंग जिमी गस्त हम चू गुले लाला रंग। तो साहब फरमा रहे हैं कि तीरों और गोलियों की भीषण वर्षा हुई जिससे धरती पूरी धरती गुले लाल भाव लाल रंग की हो गई और सब तरफ लाल रंग ही दिखाई दे रहा था। तो वाक नंबर 38 में फरमा रहे हैं कि सरो पाइयों बो चंद सुधा कै मैदा पुराज वो चोगा सुधा। सह फरमा रहे हैं फिर सिर और पैरों का इतना जमाव हो गया कि लड़ाई के मैदान में मानो कांदुक कीड़ा जैसे वृक्ष के मुंह से काटकर फेंके हुए होते हैं तो दिखाई देते हैं वैसे मैदान भर गया। तो वाक नंबर 39 में फरमा रहे हैं कि त्रकार तीरो तारंग कमा ब्रह्मद यके आओ हु अज यहां। तीरों की सनसनाहट और कमानों की कड़कड़ाहट के फलस्वरूप सारे संसार में एक हाय हाय की आवाज ही प्राप्त होती दिखाई दे रही थी। तो वाक नंबर 40 में फरमा रहे हैं कि दिगर सोरस कैबर कीना कोस जय मर्दान मर्दान बिरूरफत होश। सह फरमा रहे हैं तो फिर मारक तीरों के शोर शराबे में बहादुरों से बहादुर वीरों की भी बुद्धि चकरा गई। और वाक नंबर 41 में फरमा रहे हैं कि हम आकर चय मर्दी कुनतकार
जार कै बार चहल तन आय 10 बेशुमार। परंतु अंत लड़ाई में वीरता भी क्या कर सकती है। जब 40 लोगों के ऊपर अनगिनत सैनिक टूटकर आ पड़े। तो वाक्य नंबर 42 में फरमा रहे हैं कि चेहराग जहां चू सोहत बुरका पोस सहे सब बरामद हमा जलवा जोश। तो सह फरमा रहे हैं कि जब जगत का दीपक सूरज पर्दे में छिप गया और रात का स्वामी चंद्रमा अपने पूरे जलमे में उदत हो गया। तो वाक नंबर 43 में फरमा रहे हैं कि हर आकस बकूले करा आए 10 कै सजदा बरो रहनुमा आए 10। जिस किसी को भी कुरान की कसम पर भरोसा होता है तो खुदा स्वयं उसका पथ प्रदर्शक बन जाता है। तो वाक नंबर 44 में फरमा रहे हैं कि ना पैचीदा मुए ना रंजीदा तन कै बेरू खुदा दुश्मन सिकन। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ना तो मेरा वाल बांका हुआ और ना ही मेरे शरीर को कोई कष्ट हुआ। शत्रुओं के मारने वाले मुझको खुद साशरीर बाहर ले आए। तो 45 में फरमा रहे हैं कि ना दानम कै मरद पैमा सिकन कै दौलत प्रस्तु सतु इमा फिकन। सह फरमा रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये व्यक्ति करारनामे को तोड़ने वाला, दौलत का पुजारी और ईमान को परे धकेल देने वाला है। तो वाक्य नंबर 46 में ना ईमा परस्ती ना आओ जाई धी ना साहेब सनासी ना मोहम्मद जकी। तो शायद फरमा रहे हैं कि ये ना तो धर्म की पूजा करता है, ना इसको कोई धर्म मानने की आचरण सहता है, और ना ही इसे खुदा की पहचान और मोहम्मद पर यकीन है। तो वाक्य नंबर 47 में फरमा रहे हैं कि हर आकस के इमा परस्ती कुनद ना पैमा खुदस पैसो पस्ती कुनद। जो कोई व्यक्ति अपने धर्म में विश्वास रखता है तो वह अपने दिए वचन से पीछे नहीं हटता। तो वाक्य नंबर 48 में फरमा रहे हैं कि ई मर्द रा जरूर एतबार नेसत कै कसमे कुरान सतु सजदांस के सत। इस पुरुष का कुरान की कसम खाना अथवा भगवान एक है, खुदा एक है कहने पर भी मुझे इसका विश्वास नहीं रहा। तो वाक्य नंबर 49 49 में फरमा रहे हैं कि यदि ये अब कुरान की 100 कस्में भी खा ले तो मुझे इस पर एक कतरे जितना भी यकीन नहीं है। ये वाक नंबर 49 है कि करागे कुरान सद कुनद इख्तियार मरा कतरा नायत अजो एतबार। यदि ये अब कुरान की 100 कस्में भी खा ले तो मुझे इस पर एक रत्ती बार भी विश्वास नहीं रहा है, रत्ती जितना भी विश्वास नहीं रहा है। तो वाक नंबर 50 में फरमा रहे हैं कि अग्रच तुरा एतबार आमदे कमर बस्त पेशबा आमदे। यदि तुम्हें अपनी ही बातों पर यकीन होता तो कमर बांधकर खुद मैदान में सामने आ जाता। तो वाक नंबर 51 में बता रहे हैं
कि फरसतु बर सर तुराई सुखन कै कौले खुदा अस्तु कसम सतु मन। इस बात को पूरा करने का कर्तव्य तेरे सिर पर है ऐ औरंगजेब। इस बात को पूरा करने का कर्तव्य तेरे सिर पर बाकी है, क्योंकि तूने मुझसे खुदा के वचन कुरान की कसम मेरे साथ खाई हुई है। और वाक नंबर 52 में बता रहे हैं कि अगर हजरते खुद सिताद सवद भाजानो दिलेकार भाजा सबद है बादशाह है औरंगजेब, यदि तुम वहां पर मौजूद होते तो दिलो जान से मेरे किए हुए कामों का तुम्हें पूरा पता चल जाता। और वाक्य नंबर 53 में 53 में बता रहे हैं कि सुमा रा फर्ज सतु कारे कोनी बसुजा नवेस्ता सुमारे कोनी। अब तुम्हारा कर्तव्य है औरंगजेब, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने काम को पूरा करो, लिखे हुए के अनुसार करो। जो मेरे साथ वचन किया है, लिखा है मेरे को, उसको पूरा करो। तो वाक नंबर 54 में बता रहे हैं कि नबी सता रिसिदो बगू फता जुबान विवायद की ई कार रहत रसवा। औरंगजेब तेरा लिखा हुआ पत्र मिल गया और संदेशवाहक द्वारा तेरा जुबानी संदेशा भेजा हुआ भी मुझे प्राप्त हो गया है। अच्छा हो यदि ये काम सबके लिए सुखदायक साबित हो। तो वाक नंबर 55 में फरमा रहे हैं कि हम मरद बायद सबद सुखन वर नासिक में दिगर दर दहन दिगर। औरंगजेब सभी मर्दों को बात का धनी होना चाहिए, जो बात की हुई है उस पे चलना चाहिए, मन में कुछ और बाहर कुछ और नहीं होना चाहिए। तो वाक नंबर 56 में बता रहे हैं कि काजी मारा गुफत बेरूनेयम अगर रास्ती खुद बिहारी कदम। जो काजी कहता है औरंगजेब, जो काजी कहता है मुझे उसी के अनुसार जानो, उससे भिन्न मत मानो। अब अगर तुमसे सच्चाई है, तुम्हारे बीच में सच्चाई है, तो खुद चलकर यहां आओ। तो वाक नंबर 57 में तुरागर बवायद बाकौले कुरा बनियादे सुमारा रसाना हुआ। तो सह फरमा रहे हैं कि यदि वचन लिखा हुआ कुरान शरीफ तुम्हें चाहिए, जो तुमने कसम खाते समय मेरे पास भेजा था, तो मैं वह भी तुम्हारे पास भेज सकता हूं, वह कुरान भी तुम्हारे पास भेज सकता हूं। तो वाक नंबर 58 में फरमा रहे हैं कि तशरीफ दर कस्बा कांगड़ कुनद बजा पस मुलाकात बाइन सबद।